आइए, आज मैं आपको एक नहीं कई ऐसी कथाएं सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी और हृदय अपने आप बोल उठेगा, जय जगन्नाथ। ये भूमि है श्री क्षेत्र पुरी की, जहां हर कण में कथा है, हर लहर में भक्ति है और हर सांस में भगवान स्वयं चलते फिरते प्रतीत होते हैं। और इसी पुरी में स्थित है एक रहस्यमय स्थान, बेड़ी हनुमान मंदिर। आप सबने नाम तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जिस हनुमान को रावण, मेघनाद और समस्त लंका की शक्ति भी बांध नहीं सकी, वे यहाँ सोने की जंजीरों में क्यों बंधे हैं? सुनिए, ये कथा केवल मंदिर की नहीं, ये कथा है कर्तव्य, भक्ति और भगवान की लीला की। बहुत प्राचीन समय की बात है। पुरी के तट पर समुद्र देव निवास करते थे। समुद्र देव भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र, इतनी व्याकुल थी कि वे प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए बार बार अपनी विशाल लहरें उठाकर पुरी नगर की ओर दौड़ पड़ते। वे सोचते, यदि मैं स्वयं न जा सका तो मेरी लहरें ही प्रभु के चरण धो आएं। पर उनकी यही भक्ति पूरे नगर के लिए संकट बन गई। घर उजड़ने लगे, मंदिरों की दीवारें हिलने लगीं, लोग भयभीत हो गए। तब पुरीवासियों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु, आपकी भक्ति से उपजा ये सागर हमें निगल लेगा। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को पुकारा, हे रामदूत, तुम जाओ और समुद्र के किनारे पहरा दो। हनुमान जी ने आज्ञा स्वीकार की और जैसे ही वे समुद्र तट पर खड़े हुए, समुद्र की लहरें शांत हो गईं। पूरी सुरक्षित हो गई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान एक बात भूल गए थे, हनुमान केवल प्रहरी नहीं थे, वे राम भक्त थे। जहां भी राम नाम का कीर्तन होता, जहां भी जय श्री राम की ध्वनि गूंजती, हनुमान अपने कर्तव्य को भूलकर वहां दौड़ पड़ते। और जैसे ही हनुमान हटते, समुद्र को फिर अवसर मिल जाता, लहरें फिर उठती, नगर फिर संकट में पड़ जाता। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र तट पर आए। उन्होंने हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूं। ये दंड नहीं, ये मर्यादा है। और उसी स्थान पर स्थापित हुआ बेड़ी हनुमान मंदिर। आज भी हनुमान जी वहां बंधे हैं ताकि पूरी सुरक्षित रहे। अब श्रोताओं, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, भगवान अपने भक्त को बांधते हैं ताकि संसार बच सके। इससे बड़ा त्याग क्या होगा? अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जहां स्वयं भगवान बालक बनकर अपने सखा से मिलने निकल पड़ते हैं। पुरी में एक छोटा सा बालक आया था, केवल 5 वर्ष का। नाम था गोपाल। पहली बार माता पिता के साथ जगन्नाथपुरी आया था। उसकी आंखों में मासूम चमक थी और मन में बस एक ही बात, मेरा सखा जगन्नाथ कहाँ है? रास्ते भर वो माँ से पूछता रहा, माँ, सखा बाहर आएंगे ना, मेरे साथ खेलेंगे ना? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान मंदिर में रहते हैं। पर गोपाल का विश्वास अडिग था। जब वो मंदिर पहुंचा और रत्न सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, सखा, मैं आ गया हूं, अब बाहर आ जाओ। लोग मुस्कुरा रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, बच्चा भगवान को सखा बुला रहा है। पर गोपाल द्वार पर बैठ गया, बोला, जब तक मेरे सखा नहीं आएंगे मैं यहीं रहूंगा। शाम ढली, दीप जले, पर गोपाल वहीं बैठा रहा। रात गहराई, तभी मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश फैला। चंदन और तुलसी की सुगंध वातावरण में भर गई और उसी प्रकाश में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, पर विशाल मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि गोपाल जैसे बालक के रूप में। उन्होंने गोपाल का हाथ पकड़ा और बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है। दोनों मंदिर से बाहर निकले, गलियों में खेलते हुए खेतों की ओर गए। वहां कटहल का पेड़ था। दोनों ने कटहल तोड़ा, हंसे, खाया। उस क्षण केवल भगवान और भक्त थे, कोई और नहीं। पर तभी बाग का मालिक डंडा लेकर दौड़ा। दोनों भागकर मंदिर लौट आए। सुबह जब पुजारी आए तो देखा भगवान के हाथों पर कटहल का रस था और गोपाल के पास आधा खाया कटहल। सब समझ गए भगवान सचमुच बाहर आए थे। श्रोताओं, ये है बाल भक्ति की शक्ति। अब मैं आपको अगली कथा सुनाने वाला हूँ, एक साधारण बालिका की, जिसके गीत सुनने के लिए भगवान स्वयं बैंगन के खेतों में उतर आए। पर यह कथा इतनी मधुर है कि इसे मैं अगले भाग के लिए संभाल कर रखता हूँ। अभी इतना ही समझ लीजिए, पुरी में भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के प्रेम में बंधकर गलियों, खेतों और हृदयों में घूमते हैं। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो हृदय से बोलिए, जय जगन्नाथ। श्रोताओं, अभी आपने सुना कि कैसे बालक गोपाल की निष्कपट भक्ति ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को मंदिर की मर्यादा तोड़कर बाहर आने पर विवश कर दिया। अब मैं आपको वही कथा आगे सुनाने जा रहा हूं, जहां भक्ति और भी गहराती है, जहां भगवान केवल सखा नहीं रहते, बल्कि भक्त के गीतों पर नाच उठते हैं, कांटों में उलझते हैं और अपने प्रिय भक्त के लिए सिंहासन तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये कथा है एक साधारण बालिका की, जिसे संसार केवल एक गरीब सब्जी बेचने वाले की बेटी समझता था, पर भगवान उसे अपनी आत्मा का स्वर मानते थे।
उड़ीसा की उसी पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक व्यक्ति रहता था जो बैंगन बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसकी एक पुत्री थी, भोली, सरल, मासूम। उसके पास न तो कोई शास्त्रीय ज्ञान था, न कोई बड़ा गुरुकुल, पर उसके कंठ में भक्ति का अमृत बहता था। उसे संत जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पद अत्यंत प्रिय थे। वो दिन रात उन्हीं पदों को गुनगुनाती रहती। काम करते हुए, पानी भरते हुए, सब्जी काटते हुए, हर समय उसके होठों पर वही मधुर स्वर। संसार के लिए वो साधारण थी, पर भगवान के लिए वो साक्षात भक्ति थी। एक पूर्णिमा की रात थी। चांदनी चारों ओर फैल रही थी। पिता ने कहा, बेटी, खेत से बैंगन तोड़ ला, सुबह मंडी जाना है। वो नींद में थी, पर बिना किसी शिकायत के उठी। उसके कदम खेत की ओर बढ़े और उसके होठों से वही गीत गोविंद बहने लगा। श्रोताओं, उस रात उसकी आवाज केवल खेत में नहीं गूंज रही थी, वो सीधे श्री मंदिर तक पहुंच रही थी। भगवान जगन्नाथ सिंहासन पर विराजमान थे, पर जैसे ही उनके कानों में वो भक्ति भरा स्वर पड़ा, वे व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, सखा, आओ। और वे उठ खड़े हुए। वे न राजा थे न देवता, वे उस क्षण केवल एक प्रेमी थे, अपने भक्त की पुकार पर दौड़ते हुए। वे उस खेत में पहुंचे, उस बालिका के पीछे पीछे चलते, कभी नाचते, कभी मुस्कुराते। उनके पीतांबर के रेशे बैंगन के कांटों में उलझते गए, पर उन्हें कोई होश नहीं था। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो राजा ने देखा भगवान का नया पीतांबर फटा हुआ है। क्रोध आया, पुजारी पर आरोप लगा, उसे कारागार में डाल दिया गया। बेचारा पुजारी रोता रहा, प्रभु मैं निर्दोष हूं। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ। स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, राजन, पुजारी निर्दोष है। मैं अपने भक्त की भक्ति सुनने खेतों में गया था, वहीं मेरे वस्त्र कांटों में उलझ गए। अगले दिन राजा स्वयं खेत में गया और सचमुच पीतांबर के रेशे कांटों में फंसे मिले। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन से श्री मंदिर में गीत गोविंद का नित्य पाठ प्रारंभ हुआ। श्रोताओं, ये है भक्ति की विजय। अब मैं आपको अंतिम और सबसे गहन कथा सुनाता हूं। एक ऐसे भक्त की कथा जिनके लिए भगवान स्वयं अपना मंदिर छोड़ने को तैयार हो गए। महाराष्ट्र में माधवदास नाम का एक अनन्य भक्त रहता था। उसका नियम कठोर था। हर एकादशी पर पैदल चलकर पुरी आना, समुद्र स्नान करना, महाप्रसाद लेना और रात्रि में मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करना। वर्षों बीत गए, शरीर बूढ़ा हो गया, पर नियम अडिग रहा। भगवान जगन्नाथ ये सब देख रहे थे। उनका हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन ध्यान में उन्होंने माधवदास से कहा, अब तुम पुरी मत आया करो, तुम्हारी वृद्धावस्था मुझे पीड़ा देती है। माधवदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, यदि अगली एकादशी को आपके दर्शन नहीं हुए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तो फिर अगली एकादशी को बैलगाड़ी ले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माधवदास घबरा गया, पर भगवान का निश्चय अटल था। अगली एकादशी आई। रात के समय शयन आरती के बाद माधवदास प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख लगाए, स्वयं महाप्रभु मंदिर से बाहर आ रहे हैं, अपने वस्त्र पोटली में बांधे जैसे कोई यात्री। वे बैलगाड़ी के पास पहुंचे और स्वयं सारथी बन गए। जैसे ही मंगल आरती का समय हुआ, मंदिर में हड़कंप मच गया। जगन्नाथ जी नहीं हैं। संदेह माधवदास पर गया। पुजारी दौड़े। भगवान ने माधवदास से कहा, मुझे छिपा दो। पास ही एक गुफा थी, वहीं छिपाया गया, पर पीतांबर का एक छोर बाहर रह गया। पुजारियों ने देखा और माधवदास को पीटने लगे। तभी गुफा से गंभीर स्वर गूंजा, मूर्खों, मैं स्वयं आया हूं, मेरे भक्त को मारते हो। भगवान प्रकट हुए। उनके शरीर से रक्त बह रहा था और तालाब लाल हो गया। पुजारी कांप उठे। कुछ समय बाद वही पुजारी क्षमा मांगने पहुंचे और बोले, अब हमारा पेट कैसे भरेगा? भगवान ने कहा, तुम्हें धन चाहिए ना, मेरे भार के बराबर सोना दूंगा। तौल शुरू हुई। माधवदास की पत्नी की नाक की सोने की कील और एक तुलसी पत्ता, इतने से ही भगवान तुल गए। पुजारी स्तब्ध रह गए। श्रोताओं, यही अंतर है सच्चे भक्त और ढोंगी भक्त में। जहां भक्ति होती है वहां भगवान बंध जाते हैं, कभी हनुमान बेड़ियों में, कभी भगवान प्रेम में। यही है श्री जगन्नाथ की लीला। यदि ये कथा आपके हृदय में उतर गई हो तो एक बार पूरे भाव से बोलिए, जय जगन्नाथ।